ब्रह्मणः अह द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम। ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है। एतेषां प्रमाणम रात्रिम। इतने ही प्रमाण की रात्रि है। यत विदुः ते जनाः। ऐसा जो जानते हैं वे ब्राह्मण जन। अहोरात्र विदः। दिन और रात्रि के जानकार हैं। ब्रह्मणः अह द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम। एतेषां प्रमाणम रात्रिम। यत विदुः ते जनाः अहोरात्र विदः। भावार्थ ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का ज्ञान प्रकाशयुक्त दिन उत्तरायण मार्ग 2500 वर्षों का है। सत्रेतायुगी स्वर्ग और इतने ही प्रमाण 2500 वर्ष की द्वापर कलियुगी नारकीय विधर्मियों वाली रात्रि है। अज्ञानांधकारयुक्त दक्षिणायन मार्ग का निमित्त सदा अपूर्णनीय संगठित चतुर्मुखी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही है। देखिए गीता के 8वें अध्याय का 18, 19, 24, 25वां श्लोक। ऐसा जो जानते हैं वे मानते हैं कि ब्रह्मा की याद मूर्ति मंदिर क्यों नहीं बने। एडवांस ब्राह्मण जन भोगी ब्रह्मा के यथार्थ दिन और रात्रि के जानकार हैं। नोट हेवनली गॉडफादर निर्मित स्वर्गीय दिन भी 2500 वर्ष है और प्रैक्टिकल मानवीय हिस्ट्री में विधर्मियों के द्वैतवादी द्वापुर से अन्यान्य धर्म पिताओं द्वारा यह निर्मित नरक रूप अज्ञान रात भी 2500 वर्ष है। चंद्रमा को ब्रह्मा बाबा क्यों बता दिया? इसलिए बता दिया कि ब्रह्मा की रात होती है आधी और आधा ब्रह्मा का दिन होता है। जब ब्रह्मा की रात होती है तो कृष्ण पक्ष कहा जाता है और ब्रह्मा का दिन होता है तो शुक्ल पक्ष कहा जाता है। कहते हैं भीष्म पितामह ने 6 महीने तक शरीर ही नहीं छोड़ा। क्या? क्योंकि 6 महीने दक्षिण में सूर्य चमकता है और दक्षिण दिशा राक्षसों की दिशा मानी जाती है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी जब तक दक्षिणपंथी रहती है, माना देहधारी कन्याओं माताओं के प्रभाव में रहती है या किसी भी पुरुष के प्रभाव में रहती है, शिव बाबा को पहचाने ही नहीं तो उसके प्रभाव में रहने का सवाल ही नहीं। ज्ञान सूर्य को पहचाने ही नहीं। तो जब ऐसे प्रभाव में रहती है तो अंधकार में रहती है। क्या? अज्ञान अंधकार। ज्ञान सूर्य को ही नहीं पहचाना। और फिर जब पहचान लेती है, क्या पहचानती कि नहीं कभी? जब पहचान लेती है तो फिर उजियाले में आ जाती है। चंद्रमा भी जब सूर्य निकलता है तो दिन में कभी सूर्य जब रोशनी दे रहा है तो दिन में चंद्रमा आकाश में दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो सूर्य की रोशनी में हुआ या नहीं? तो उसे उत्तरायण कहते हैं। जैसे चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जब पूरा होता है तो चंद्रमा संपूर्ण बन जाता है। क्या संपूर्ण बन गया? माना एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य दूसरी दिशा में उगता है। तब कहा जाता है कि वो चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से कृष्ण पक्ष में जाने लगा। तो चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा भी हो गई। इसलिए कहा जाता है सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। तो गीता की बात बताई कि गीता में एक ही श्लोक ऐसा है जो षष्ठी चक्र के ड्यूरेशन को मटिया मेट कर देता है। उसमें अगर सुधार आ जाए
तो सारी गीता के पट खुलने लगते हैं। क्या? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। उन्होंने लाखों हजारों वर्ष कर दिया। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, सतयुग की आयु, त्रेता की आयु, सब गड्डम मड्डम हो गया। जबकि होना क्या चाहिए? 2500 वर्ष, 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की रात होनी चाहिए। वैसे भी देखा जाए, सुख की दुनिया और दुख की दुनिया, सुख का टाइम जल्दी बीतता है या देर में बीतता है, और दुख का टाइम बहुत लंबा हो जाता है। इतना लंबा हो जाता है कि मनुष्यों को एक एक दिन गिनना पड़ता है। तो वो हुई ब्रह्मा की रात, जहां मनुष्य दिनों की गिनती करते हैं और संवत का नाम पड़ता है। विक्रमाजीत संवत, शक संवत, हूण संवत, ईसवी संवत, ख्रिस्त संवत, परंतु कोई भी संवत 2500 वर्ष से पूर्व का है क्या? नहीं है। इसे साबित होता है, ये संवतों की दुनिया जब दिन गिनने लगे लोग संसार के, तो ये रात है अज्ञान की या दिन है? अज्ञान की रात है। जब रात है 2500 वर्ष की, तो दिन कितना होगा? 2500 वर्ष। गीता में एक ही श्लोक अगड़म बगड़म होने से ये दिन और रात का हिसाब नहीं लगा सके कि ब्रह्मा का दिन भी 2500 वर्ष और ब्रह्मा की रात भी 2500 वर्ष। तो सारी बात उल्टी पलटी हो जाती है। ब्रह्मा अपनी रात को दिन बनाने वाला है। हाथ उठाओ। सहयोगी रहेगा, सहयोगी रहेगा। अरे सीधी सी बात है, जिसकी रात होती है, इसमें अज्ञान की रात पहले ही भरी हुई है, वो कैसे दिन बनाएगा? जो गीता का भगवान ही नहीं है, तो गीता का भगवान न होने के कारण वो दिन नहीं बना सकता। अज्ञान रूपी रात को दिन बनाने वाला एक ही भगवान है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु भी नहीं है। कौन है? प्रजापिता। तो प्रजापिता जब तक प्रजापिता के रूप में प्रत्यक्ष न हो, माना उसमें शिव की प्रवेशता न हो, तब तक वो रात को दिन बनाने का कोई प्रयास नहीं कर सकता। ब्रह्मा में भी शिव प्रवेश करता है। ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। एक का नाम है या बहुतों के नाम है? ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है। यज्ञ के आदमी भी ब्रह्मा। 2 माताएं थी जो डायरेक्शन देती थी, ड्रिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी, वो भी ब्रह्मा की टाइटलधारी थी। आदि ब्रह्मा भी था। तो ब्रह्मा तो बहुतों के नाम है, लेकिन प्रजापिता सिर्फ एक ही का नाम है। तो जो प्रजापिता है, वो प्रजापिता यज्ञ के आदि में भी था,
मध्य में भी होता है, और ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में अंत तक भी प्रजापिता मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन आदि और अंत में, मध्य में अंतर क्या होता है? आदि में गुप्त होता है और मध्य में थोड़ी आत्माओं के सामने प्रत्यक्ष भी होता है, अभी अभी प्रत्यक्ष होता है, अभी अभी गुम हो जाता है, अभी अभी निश्चय बुद्धि ये हमारा बाप है, और अभी अभी अनिश्चय बुद्धि, और अंत में सब पहचान जाएंगे कि यही है, यही है, यही है। तो जब सब पहचान जाएंगे तब कहा जाएगा कि रात को दिन बनाने वाला ये है, और बाकी जितने भी हैं मनुष्य गुरु वो सब दिन को रात बनाने वाले। तो ब्रह्मा कुमारी आगे लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे ब्रह्मा बाबा को रात बनाने वाला कहते हो, धर्म गुरु कहते हो, मनुष्य गुरु है वो। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती है, मूर्तियां नहीं बनती हैं, मंदिर नहीं बनते हैं, तो कोई तो कारण हुआ होगा। क्या कारण हुआ? कारण क्या हुआ कि उस मूर्ति के द्वारा कार्य पूरा नहीं होता, उस मूर्ति को अमूर्त बनना पड़ता है। अमूर्त माना आकारी बनना पड़ता है, अपनी मूर्ति त्यागनी पड़ती है और दूसरे की मूर्ति धारण करनी पड़ती है। तो अपनी मूर्ति से कार्य संपन्न नहीं हुआ तो वो मूर्ति की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनाए जाते। जिस मूर्ति के द्वारा कार्य संपन्न होता है उसका नाम वाला होता है। इसलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात गाई हुई, प्रजापिता का दिन और प्रजापिता की रात नहीं गाई हुई। कि तुम जानते हो कि 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वो सब अब फिर से रिपीट होना है। तो तुम बच्चों को इस बात को सुनकर कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए? क्योंकि शास्त्रों में विद्वान आचार्यों ने तो कल्प की आयो, चतुर्युग की आयो, लाखों वर्ष कह दी है, और तुम्हारी बुद्धि में अब आ जाता है कि 2500 वर्ष की तो सिर्फ हिस्ट्री मिलती है। हिस्ट्री कहा जाता है जिसके प्रूफ और प्रमाण मिलते हो मनुष्यों को, और 2500 वर्ष की हिस्ट्री मिलती ही नहीं। जो हिस्ट्री नहीं मिलती है वो है ईश्वरीय राज्य, दैवीय राज्य, और जिसकी हिस्ट्री मिलती है वो है आसुरी मनुष्यों का राज्य। जब से इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आए तब से ये मानवीय सृष्टि, मनुष्य गुरुओं की सृष्टि में दुख का राज्य शुरू हुआ। उस दुख के राज्य की हिस्ट्री मिलती है, लेकिन ईश्वर ने आकर के जो स्वर्ग का राज्य स्थापन किया था उसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। जैसे दिन और रात बराबर बराबर होते हैं, आधा समय दिन और आधा समय रात होती है, ऐसे ही ये ज्ञान का सवेरा 2500 वर्ष चलता है। जैसे ज्ञान का दिन कहें और 2500 वर्ष
अज्ञान की रात चलती है। इस तरह टोटल मिलकर के 4 युगों में 5000 वर्ष की सृष्टि है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी उसमें भी जो पुरानी पुरानी चीजें मिली है वो 5000 वर्ष पुरानी से ज्यादा कोई चीज नहीं मिली। महाभारत युद्ध के लिए भी कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ। भगवान आया था और भगवान ने आकर के गीता ज्ञान सुनाया। उसे गीता ज्ञान सुन करके पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था और उस पैराडाइज में लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो शास्त्रों में ये लाखों वर्ष कैसे कह दिया?